कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी कपल बेन और लुइस से। दोनों अपनी प्यारी बेटी एग्नेस के साथ छुट्टियां मनाने इटली आए हुए हैं। समंदर, पहाड़ और शांति से भरा एक खूबसूरत माहौल। लुइस एक वर्किंग वुमेन है, शांत, समझदार लेकिन थोड़ी सख्त। बेन थोड़ा सीधा साधा और शर्मीला इंसान है। एक दिन होटल के पूल में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश परिवार से होती है। पैडी, उसकी पत्नी सियारा और बेटा एंट। पहली नज़र में पैडी बहुत मिलनसार और मजाकिया लगता है। सियारा हंसमुख है लेकिन एंट चुपचाप, अजीब सा बच्चा। वो बोलता नहीं है। उसे कोई बीमारी है या शायद उसकी जीभ कटी हुई है। दोनों परिवार जल्दी दोस्त बन जाते हैं। छुट्टियां खत्म होते समय पैडी उन्हें अपने घर इंग्लैंड आने के लिए इनवाइट करता है। वो बताता है कि उसका फार्म हाउस शहर के शोरगुल से दूर एकदम शांत जगह पर है। बेन और लुइस मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हम जरूर आएंगे। और फिर दोनों परिवार एक दूसरे से विदा लेकर अपने घर लौट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद बेन और लुइस पैडी के घर जाने के लिए निकलते हैं। उनके घर पहुंचते तक रात हो जाती है। घर पहुंचते ही सामने वही परिवार, पैडी और सियारा, हाथ मिलाते हुए इनको स्वागत करते हैं। सुबह वो लोग देखते हैं वाकई उनका घर खूबसूरत था। हरे भरे खेत, लकड़ी का कॉटेज और चारों तरफ सन्नाटा। दूर दूर तक कोई शोर नहीं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पैडी उन्हें खाना खिलाता है, सियारा हंसी मजाक करती है, एंट और एग्नेस साथ खेलने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। पैडी और सियारा का एक अलग ही रूप उनके सामने आने लगता है। रात के खाने पर पैडी जबरदस्ती लुइस को मीट खाने की जिद करता है, जबकि वो जानता था कि लुइस शाकाहारी है। पैडी हंसकर कहता है, थोड़ा स्वाद ले लो लुइस, हम सब दोस्त हैं, थोड़ा सा मीट खाने से कुछ नहीं होगा। लुइस को मजबूरी में पैडी का सम्मान करने के लिए मीट खाना पड़ता है। वो मना नहीं कर पाती, लेकिन उसके मन में कुछ खटकता है। बेन और लुइस नोटिस करते हैं कि पैडी का व्यवहार कभी बहुत प्यारा होता है तो कभी बहुत हुक्म चलाने वाला। एग्नेस अपने टॉय के लिए रो रही होती है। तब बेन उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। ये सब देख के पैडी बेन से कहता है, तुम बहुत सॉफ्ट फादर हो, बच्चे ऐसे नहीं पालते, उन्हें थोड़ा डरा कर रखना पड़ता है। ये बात बेन और लुइस को अजीब लगती है। धीरे धीरे सब कुछ असहज होने लगता है। एक दिन एग्नेस और एंट किसी बात पर झगड़ते हैं। ये देख के पैडी बहुत गुस्से से एंट पर चिल्लाता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है। लुइस ये सब देख के डर जाती है। कमरे में आकर वो बेन से कहती है, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर बेन कहता है, तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो, वो बस एक सख्त पेरेंट है। सुबह सब लोग जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं। वहाँ ये जानते हुए भी कि एंट को तैरना नहीं आता, पैडी उसे अपने साथ लेकर तालाब में कूद जाता है। लुइस ये सब देख के हैरान थी। वो सियारा से पूछती है, एंट डूब रहा है। सियारा कहती है, कुछ नहीं होता, पैडी उसे बचा लेगा। घर आकर लुइस और बेन बात कर रहे हैं। अचानक सियारा उनके कमरे में आती है और कहती है, आज हम सब पैडी के एक दोस्त के होटल में खाना खाने जाएंगे। वो होटल समुद्र किनारे एक सुनसान जगह पर था, शायद ही वहाँ कोई जाता होगा। पैडी और सियारा खाना खाने के बाद ऐसी अजीब हरकतें करते हैं कि ये दोनों उनको देख के पूरी तरह असहज हो जाते हैं। और घर जाते समय पैडी बेन को खाने का बिल देने को कहता है। लुइस और बेन को ये उनकी हरकतें बड़ी अजीब सी लगती है। घर पहुंचने के बाद सब सो जाते हैं। आधी रात को लुइस को कुछ आवाज़ आती है। वो एग्नेस के कमरे में उसे देखने जाती है, पर वो वहाँ नहीं थी। लुइस उसे वहाँ ना देखकर घबरा जाती है। वो पूरे घर में ढूंढती है। लास्ट में ढूंढने पर एग्नेस उसे सियारा और पैडी के साथ उनके बिस्तर पर मिलती है। लुइस घबराते हुए उसे चुपचाप उठाती और अपने कमरे में लेकर आती है। वो बेन को नींद से जगाकर कहती है, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये लोग बहुत ही अजीब हैं। वो सब तुरंत रात को ही वहाँ से निकलते हैं। एंट उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो लोग घर से बहुत दूर निकल आए हैं। एग्नेस अपने एक टॉय को ढूंढ रही है, शायद वो उसे वहीं उनके घर पर भूल गई थी। वो रोने लगती है। लुइस और बेन उसे समझाते हैं कि तुम उससे अच्छा दूसरा टॉय खरीद लेना, लेकिन उसके बाद भी वो वापस जाकर टॉय को लाने की जिद करती है। एग्नेस की जिद के कारण वो वापस उनके घर जाते हैं। वापस घर पहुंचने पर पैडी और सियारा जाग गए थे। वो लुइस और बेन से पूछते हैं कि तुम रात में बिना बताए यहाँ से क्यों चले गए थे। इस सवाल का बेन कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। लुइस बताती है कि रात में एग्नेस तुम्हारे कमरे में थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए हम अपनी बेटी को लेकर रात में ही यहाँ से निकल गए। लुइस की बात सुन के सियारा रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसकी भी एक बेटी थी जो कुछ सालों पहले मर गई, इसलिए वो एग्नेस का ख्याल रखना चाहती थी, बस यही बात है। सियारा की बात सुन के लुइस को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है।
पैडी के कहने पर वो लोग कुछ दिन और रुकने के लिए मान जाते हैं। जब से ये लोग उनके घर आए थे, एंट उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बोलने की प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता था। वो पेपर पर लिखकर एग्नेस को कुछ बताने की कोशिश करता है। एग्नेस कुछ समझ नहीं पाती। सियारा को अपनी ओर आते हुए देख एंट तुरंत वो कागज़ का टुकड़ा डर के मारे खा लेता है। थोड़ी देर बाद सब लंच करने आते हैं। उसी समय एग्नेस और एंट डांस करके दिखाते हैं। वो लोग बहुत अच्छा नाचते हैं, लेकिन पैडी को लगता है कि एंट पूरे डांस को बिगाड़ रहा है। वो बार बार उसे अच्छा नाचने को बोलता है। थोड़ी देर बाद एग्नेस थक जाती है। वो और डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन पैडी उन्हें फिर नाचने के लिए कहता है। वो एंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सब देख के लुइस एग्नेस को अपने पास बुला लेती है। पैडी भी शराब के नशे में धुत था। वो अंदर जाकर सो जाता है। जब पैडी नींद में था, एंट उसकी बेल्ट से लगे चाबी के गुच्छे को लेकर एग्नेस के पास आकर उसे अपने साथ एक खुफिया कमरे में ले जाता है। यहाँ होता है असली राज का खुलासा। पैडी एक साइको किलर और एक चोर था। ऐसे ही उसने कई कपल्स को अपने घर बुलाकर उनसे पैसे लूटे, फिर उन्हें मार डाला था। एंट उन्हीं कपल्स में से एक का बेटा था। वो किसी को ये सच्चाई ना बता पाए, इसलिए पैडी ने उसकी जीभ को काट दिया था। ये सारी सच्चाई जान के एग्नेस डर से कांपने लगती है। वो लुइस को दिखाने के लिए उन सभी कपल्स की फ़ोटो और एंट की फ़ोटो खींचती है। जैसे तैसे दोनों डरते हुए उस कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आके एग्नेस सारी बात अपने मॉम डैड को बताती है। सारी सच्चाई जान के वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं, लेकिन अपना डर वो एग्नेस को फील नहीं होने देते, क्योंकि इससे वो और ज़्यादा डर सकती थी। पैडी की नींद से जागने के बाद वो लोग वहाँ से वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन बाहर आकर वो देखते हैं उनकी कार का टायर पंक्चर है। बेन और पैडी मिलकर टायर ठीक करते हैं। वो लोग घर से बाहर निकल चुके थे। तभी पैडी एंट को तालाब में धक्का दे देता है। ये देख के बेन तुरंत वापस कार को घर की तरफ मोड़कर कार से बाहर आकर एंट को बचाता है। अब तक पैडी भी जान गया था कि उन्हें उसकी पूरी सच्चाई पता चल गई है। वो उन सबको पकड़कर उनके हाथ पर बांध देता है और लुइस को धमकाता है, अपने सारे पैसे जल्दी से मेरे अकाउंट में सेंड कर, नहीं तो तेरी बेटी को जान से मार डालूंगा। उस समय कैसे भी करके वो लोग पैडी और सियारा से बच के घर के अंदर छिपकर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी भी पैडी के साथ उसके काम में साथ दे रहा था। सियारा और पैडी के दोस्त को बेन और लुइस मिलकर मार डालते हैं और लास्ट में पैडी को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद एंट उसके सर पर पत्थर पटक पटक के उसे भी मार डालता है। मूवी के एंड में दिखाते हैं बेन और लुइस एंट को अपने साथ ले जाते हैं। सभी के हाथ और चेहरे खून से रंगे हुए थे। दोस्तों, स्पीक नो इविल कोई साधारण हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि सभ्यता, झिझक और ना कहने का डर कभी कभी हमें मौत के मुंह तक ले जा सकता है। कभी अगर आपको किसी इंसान से असहजता महसूस हो तो मुस्कुराकर चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही किसी और की ताकत बन सकती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।